अब सर्वेइंग का मतलब आप सबको पता है, जहां पे भी हम जाते हैं फॉर फाइंडिंग समथिंग, कुछ हमको पता लगाना होता है कितनी स्कैरसिटी है, कितनी कमी है, या किस क्वांटिटी में चीज़ें अवेलेबल है, उसलिए हम लोग करते हैं सर्वे। ठीक है, यहाँ पे सर्वेइंग का मतलब है आप जब भी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन करेंगे तब वहाँ पे आपका ग्राउंड जो है वो कितना लेवल है उसके लिए हम सर्वे करते हैं, तभी हमारी घर, हमारे जितने बिल्डिंग्स हैं सारे एक लेवल पे रहते हैं। इसका यही रीज़न है। अब वो लेवल कैसे करेंगे, हमारा ग्राउंड तो ऐसा ऐसा है, तो मैं क्या करूँगी, एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ जो इन सारे अंड्यूलेशंस को फुलफिल कर सके। पर मुझे पता कैसे चलेगा, स्केल रख के तो मैं देखूंगी नहीं, तब मैं क्या करूँगी सर्वे करती हूँ, मतलब मैं एक टेलीस्कोप लगाऊंगी, जिस टेलीस्कोप के थ्रू मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट की मेजरमेंट लूंगी, अलग अलग जगहों पे स्केल रखूंगी। ये जो दिख रही है लाइंस आपको, दैट आर स्केल। ये कौन से कलर से बनाई है मैंने, ऑरेंज कलर से, ये स्केल है। ये आपका टेलीस्कोप है जिसको मैं क्या नाम देती हूँ, डंपी लेवल। इस टेलीस्कोप का नाम है डंपी लेवल, जो कि रीडिंग लेगा दूर तक। ये स्केल है, स्केल का नाम क्या है आपका, लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, अब हर एक पॉइंट की रीडिंग मैं इस स्केल से ले लूंगी। ये स्केल का जितना डेप्थ होगा, जितनी ग्राउंड की डेप्थ होगी, वो स्केल के रीडिंग के मेजरमेंट में आएगी। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देती हूँ, मुझे नहीं पता है कि कितना लेवल सरफेस है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। अब क्या होगा, मुझे नहीं पता कि ये किस लेवल पे है, ये किस लेवल पे है, तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट लूँगी, जिस रेफरेंस पॉइंट को लेके मैं उस ग्राउंड को लेवल करूँगी। किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमको एक ज़ीरो लेवल चाहिए या फिर एक रेफरेंस चाहिए, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है उसको मैं बेंचमार्क बोलती हूँ, या फिर कई बार ये रिड्यूस्ड लेवल के नाम से भी जाना जाता है। बेंचमार्क आपको बीएम के नाम से देंगे क्वेश्चन में, रिड्यूस्ड लेवल को आरएल के नाम से देंगे। ठीक है, अब ये बेंचमार्क और रिड्यूस्ड लेवल हर एक एरिया का डिसाइडेड है। फॉर भिलाई इट वॉज डिफरेंट, फॉर रायपुर इट वॉज डिफरेंट, फॉर अनदर एरिया इट वॉज डिफरेंट। अब अकॉर्डिंग टू एरिया आपको इस जगह से यहाँ का लेवल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, आप इस बेंचमार्क से हर एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, ये ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपका ग्राउंड में कितना स्लोप है, कितना अप एंड डाउन है। उसके अकॉर्डिंग आप बेंचमार्क के हिसाब से उसको लेवल कर दोगे। लेवल करोगे तो वो कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप घर बना सकते हो। अब ये जो डिफरेंस है आपका बेंचमार्क से लेके आपके पॉइंट्स का या लेवल ग्राउंड का, ये आपका लेवल ग्राउंड है, यहाँ से जितना डिफरेंस है आपके बेंचमार्क से, ये एलिवेशंस को मैं क्या बोलती हूँ, आरएल। ठीक है, बेंचमार्क से लेके इतना डिफरेंस को मैं आरएल बोलूँगी। यही आपके क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए पूछता है। जब मैं बोलूँगी आपको आरएल फाइंड आउट करना है, मतलब समझ जाना कितना अप एंड डाउन है हर एक पॉइंट में, ये आपको फाइंड आउट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में। अब ये बेंचमार्क कैसे डिसाइड होता होगा, बेंचमार्क डिसाइड होने के लिए हम लोग का सी लेवल जो है, जो समुद्र है उसके लेवल से, एक सपोज ये समुद्र लेवल है, इसका भी एक कहीं ना कहीं रीडिंग होता होगा, वो कॉमन है पूरे इंडिया के लिए, जहाँ पे भी आप मेजर करोगे कॉमन है। वहाँ से मैं बेंचमार्क को लूँगी। बेंचमार्क कौन डिसाइड करता है, जो ब्यूरोज होते हैं, जो बाहर कंस्ट्रक्शन के लिए देखते होंगे, जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करते हैं बेंचमार्क, कि क्या बेंचमार्क होगा मीन सी लेवल से हमारे इस पर्टिकुलर एरिया का। हमारा काम क्या है, सिर्फ बेंचमार्क हमको दी रहेगी, हमको ये डिफरेंस जो है, ये एलिवेशन हमको निकालना है, ये कितना अप में है, ये कितना डाउन में है। जब भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो देखना आरएल में बहुत डिफरेंस नहीं आता। अगर 240 है तो 240, 239, 241, 242 बहुत कम डिफरेंस रहता है। 240, 650 ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि उस टाइप के एलिवेशंस आते हैं, पर बहुत कम डिफरेंस रहते हैं, क्योंकि हमारा ग्राउंड दिखने में प्लेन दिखता है, पर हर एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब रीडिंग लेने का काम किसका है, प्रैक्टिकल में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब रीडिंग लेते हैं। रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले
हम लोग जहाँ पे भी स्टैंड लगाएंगे, ये ट्राइपॉड और टेलीस्कोप मींस डंपी लेवल, उसके पीछे से लेना स्टार्ट करेंगे। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके पीछे से फर्स्ट रीडिंग ली जाती है। इस फर्स्ट रीडिंग को मैं हमेशा से नाम देती हूँ बैक साइड, क्योंकि मैंने पीछे से लिया है। साइट मीन्स दृष्टि, और जिसको मैं शॉर्ट में BS बोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये टेलीस्कोप से या डंपी लेवल से मैं रीडिंग्स ले रही हूँ। कितने तक रीडिंग्स ले सकती हूँ? यहाँ तक, इस लेवल तक। इसके बाद क्या है, मेरा एरिया टेलीस्कोप कैच नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर मैं स्केल रखूँ तो मेरा टेलीस्कोप से मुझे विजुअल नहीं होगा वो। तब मैं क्या करूँगी, मैं इसको आखिरी रीडिंग मान लूँगी इस सेटअप का, फिर अपना सेटअप उठा के दूसरी जगह रखूँगी ताकि मैं आगे की रीडिंग्स देख सकूँ, ठीक है। तो अगर ये मेरा आखिरी रीडिंग है इस सेटअप का, तो मैं क्या बोलूँगी, ये रीडिंग मेरा FS है। FS मीन्स फोर साइड। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट का आखिरी रीडिंग है फोर साइड, पहली रीडिंग है बैक साइड, और बीच में जितने रीडिंग्स होंगे उन सबको क्या बोलूँगी, IS। IS मीन्स इंटरमीडिएट साइड। अब BS, IS और FS सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा जब जब आपका इंस्ट्रूमेंट कहीं शिफ्ट होगा। ये एक पहला अरेंजमेंट था, एक जगह से फिर दूसरे जगह इंस्ट्रूमेंट को मैं शिफ्ट कर देती हूँ। इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया तो सपोज यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा लिया। अब क्या है, ये स्केल आपने जब मेजरमेंट के टाइम पे लगा के लिया था तो इसको फिर हटा दिया। इस यहाँ पे मेजरमेंट लिया, स्केल को हटा दिया, यहाँ पे लिया, हटा दिया। यहाँ पे जब लास्ट रीडिंग लेंगे स्केल को हटाएंगे नहीं, लास्ट वाली स्केल यही रहेगी, सिर्फ ये ट्राइपॉड स्टैंड हटेगा। उसके बाद इसकी पहली रीडिंग क्या होगी, वापस से पीछे लेंगे। मैंने बोला था हर अरेंजमेंट के बाद आपकी रीडिंग पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो इस अरेंजमेंट का पहला रीडिंग इस आखिरी वाले रीडिंग के स्केल पे ही होगा, जिसको मैं BS बोलूँगी। यहाँ पे मैंने उल्टा लिया था रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, और सेम वहीं पे भी मैंने वापस से स्टैंड लगाया। फर्स्ट रीडिंग क्या होगी, सेम स्केल में होगी पिछले वाले के, जिसको मैं बोलूँगी BS। ये चीज़ ध्यान देंगे जब टेबल बनाएंगे, तो आखिरी रीडिंग फर्स्ट अरेंजमेंट का और दूसरे अरेंजमेंट का पहला रीडिंग सेम स्केल में आता है, ठीक है। अब सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाइए, IS, IS, यहाँ पे FS, मान लिया FS। ये हमारी आखिरी रीडिंग है, हमारा सेटअप खत्म होता है सर्वेइंग का। मेरी आखिरी रीडिंग हमेशा FS होगी, और बीच वाले जितने रहेंगे आंख बंद करके उनको IS डिनोट कर दीजिए। अच्छा, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी रहे तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट रीडिंग को हमेशा से पहले ही मेंशन कर दे। पहला कोई भी रीडिंग हो वो BS ही होगा, आखिरी कोई भी रीडिंग हो वो FS ही होगा। आपको बीच का अरेंजमेंट पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट कब शिफ्ट हो रहा है। यस, बाकी आपको ये तो पता ही है, BS पहला होता है, आखिरी वाला हमेशा से FS होता है, ठीक है। बीच का अरेंजमेंट कैसे पता करते हैं ये मैं न्यूमेरिकल टाइम पे बताऊंगी। किसी को डाउट है? ये इंस्ट्रूमेंट 2 से 3 बार शिफ्ट हो सकता है, कितने बार भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट का एक ही BS होगा, एक ही FS होगा। IS 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, या फिर नहीं भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे अरेंजमेंट है, पहला रीडिंग BS है, आखिरी FS है, ये तो कंपलसरी है, होगा ही। बीच में IS हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, कई बार 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं होगा तो डायरेक्ट इसको हटा दो। फर्स्ट रीडिंग आपने ली, लास्ट रीडिंग ली, जगह बहुत छोटा है, स्पैन बहुत छोटा है, पर इतना भी नहीं है कि आप यहाँ से उसको कैच कर सको। आपने इंस्ट्रूमेंट हटाया, ज़रूरत ही नहीं है IS लेने की, आप सीधा FS ले लो, ठीक है। आगे अरेंजमेंट समझ में। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जिस न्यूमेरिकल से आपको ये सेटअप बताती हूँ। सेटअप याद रहेगा, ठीक है। जिसको भी डाउट हो इस सेटअप, मैं अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को, आप वहां से उसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, कोई एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल लेती हूँ जिसमें दोनों मेथड से सॉल्व करूंगी। इस सेटअप को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स है, एक है राइज एंड फॉल, एक HI मेथड। राइज एंड फॉल मीन्स, राइज मीन्स अप, फॉल मीन्स डाउन, मतलब कहीं ना कहीं आपको अप एंड डाउन पता करना है, इसलिए इस मेथड का नाम है राइज एंड फॉल।
HI मेथड का नाम है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने स्टैंडी जहाँ पे लगाया ट्राइपॉड, उसकी हाइट कितनी होगी, इस जगह पे अलग होगी, हो सकता है वहां पे उस जगह पे अलग होगी। हाइट डिफरेंस था ना इस वाले स्टैंडी का और उधर का, तो HI मेथड में हम हाइट डिफरेंस निकालेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में आपको वैल्यूज दी गई है 1.622, 1.874, 0.354, 2.032, 2.362, 1.1। अब इसमें मुझे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, मैंने एक डमी क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको रीडिंग्स दी रहेगी, रीडिंग्स दी हुई है सॉरी, एक अरेंजमेंट आपको दिया रहेगा कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो तीसरे रीडिंग के बाद मूव हो रही है। योर इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग। तो मैं क्या बोलूंगी, सबसे पहला वाला हमेशा से मेरा आंख बंद करके BS रहा है, आखिरी वाला FS रहा है। एक क्लॉज दिया है क्वेश्चन में, इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग एंड 8th रीडिंग एंड 9th रीडिंग, ऐसा दिया रहता है। मैं यहाँ पे एक ही क्लॉज लेती हूँ, योर इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग्स कम है तो मैं एक ही लेती हूँ। थर्ड रीडिंग के बाद शिफ्ट हो रहा है, आफ्टर 1 2 3, ध्यान से सुनना, बाद मीन्स इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, इसके बाद शिफ्ट हो रहा है तो ये मेरा आखिरी होना चाहिए, इसके बाद दूसरा होगा शिफ्ट, तो अगर उसके बाद वाला होगा तो ये BS होगा। आया समझ में क्या बोला मैंने। अब इसके बाद बचे कुचे जितने आपको दिख रहे हैं, इसको आंख बंद करके आप क्या डिनोट कर दीजिए, IS। कैसे पता करना है, आ गया समझ में। ये चीज कई बार दी जा सकती है, तीसरे रीडिंग में हो रहा है शिफ्ट, 8वें में हो रहा है, 6वें में हो रहा है, कितने बार भी बोल सकते हैं। जितने बार बोलेंगे आफ्टर मीन्स अगर इसके बाद बोल रहा है तो ये आखिरी है, ये होगा उसके बाद ही होगा ना, तो ये हुआ मीन्स ये आखिरी है। इसके बाद जब सेटअप चेंज हुआ तो जो बाद वाली रीडिंग है वो दूसरे अरेंजमेंट की पहली रीडिंग होगी, ठीक है। सेम स्केल में याद करो, 2 रीडिंग थी। अब इसका नाम सबका हो गया, इसके लिए सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट मेथड है मेरा राइज एंड फॉल मेथड। सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको बेंचमार्क दिया रहेगा, या बेंचमार्क दिया नहीं है, मैं अज्यूम कर लेती हूँ बेंचमार्क आपका 100 मीटर्स है, आपको बेंचमार्क दिया रहेगा, ठीक है। चलिए राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सॉल्यूशन है आपका, स्टेशन BS मीन्स बताओ क्या है, बैक साइड, IS मीन्स इंटरमीडिएट साइड, FS मीन्स फोर साइड। उसके बाद राइज एंड फॉल मेथड है, इसलिए राइज का कॉलम, फॉल का कॉलम, और सबसे मैंडेटरी हर क्वेश्चन में आपको RL निकालने बोलता है। RL क्या है आपका, डिफरेंस है पॉइंट्स का, ठीक है, बेंचमार्क से लेके कितने पॉइंट का डिफरेंस है, दैट इज योर RL। RL के बाद रिमार्क्स। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका RL निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन को इमेजिन करो पूरे सेटअप के साथ कि वो कैसा दिख रहा होगा। प्रैक्टिकल सेटअप उसका वैसा है, आपको इस टाइप से न्यूमेरिकल की सिर्फ वैल्यूज दी रहेंगी, ठीक है। टाइम रहा, बाई चांस टाइम रहा एग्जाम में, तो इस सेटअप को ड्रॉ भी कर सकते हो आप, आंसर के टाइम पे ड्रॉ कर लोगे सेटअप को, ड्रॉ करना ईजी है। चलिए, मैंडेटरी नहीं है ड्रॉ करना, बट अच्छे से अगर आप करते हो सॉल्व तो क्या एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें तो कई बच्चे रट लेते हैं, बट आपको समझ में आया है कि कैसे डायग्राम वैल्यूज ली जा रही है, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है लाइंस का ध्यान रखना, इसीलिए ब्लैक बोर्ड में मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। एकदम आँख खोल के देखो और कान खोल के सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। आपका अरेंजमेंट कैसा होगा, रूल है
हर एक वैल्यू हर एक अलग अलग लाइन में आएगी, जिसकी जहाँ पे जगह है। आग बंद करके वहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट रीडिंग BS है, तो BS की जगह कौन सी है, ये। इसके बाद इस लाइन में कुछ नहीं आएगा। दूसरी रीडिंग लेते हैं, उसकी जगह कहाँ है, IS में 1.874, ये लाइन का काम खत्म। तीसरे लाइन पे FS पे है ये जगह 0.354। अब याद करो, इंस्ट्रूमेंट चेंज होने के बाद लास्ट वाली रीडिंग और पहली वाली रीडिंग एक ही स्केल में आ रही थी, मैं बताई थी। इसका मतलब ये जो लास्ट वाली रीडिंग है उसी स्केल में, मतलब इसी लाइन पे फर्स्ट वाली रीडिंग भी आएगी, ठीक। यही एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज रूल वही है कि हर रीडिंग को अलग अलग लाइन पे लिखना है। ये हो गया। इसके बाद वापस से रूल क्या बोलता है, अलग लाइन पे लिखना 3, 6, 2, उसके बाद FS है 1.122। हो गया अरेंजमेंट। कोई ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों सेम है। क्या बोला मैंने, ये जो अरेंजमेंट है ये पूरा अरेंजमेंट एक सेटअप का था, ये सेटअप खत्म हुआ सेम स्केल में, उसके बाद वाली की रीडिंग भी आती है, तो ये दूसरी फैमिली से है। इसकी फैमिली बना दूं मैं, ये दूसरी फैमिली से है, ठीक है। 2 अरेंजमेंट था। अब इसके बाद सबसे पहला काम, जितने लाइंस आपकी फिल है स्टेशन में आप ABCD लिख सकते हो, 1 2 3 4 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ तक मेरा हो गया। मुझे स्टेशन पता नहीं रहते, इसलिए पहले लोकेट नहीं करती, रीडिंग्स लिखने के बाद। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट पहले ही था, चेंज कब हुआ, यहाँ पे। अगर सिर्फ इतना ही रहता तो इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं होता, चेंज कब हुआ, यहाँ पे। तो इस लाइन पे मैं रिमार्क पे लिखूंगी चेंज पॉइंट। यहाँ पे सिर्फ एक है इसलिए मैंने CP लिखा, अगर 2 3 होता तो चेंज पॉइंट 1 2 3 ऐसा लिखते। अब यहाँ पे RL आपको बेंचमार्क कितना दिया है, 100 बेंचमार्क और RL ऑफ फर्स्ट रीडिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। पहली रीडिंग का RL दिया है, मतलब आपको ये दिया हुआ है, जो कि जिसको हम बेंचमार्क मान रहे हैं, इसलिए रिमार्क में मैंने बेंचमार्क लिख दिया। यहाँ पे मीटर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में एक बार मीटर लिख दो, ठीक है। ये आया समझ में, क्या है, बेंचमार्क आपको दिया हुआ है जो कि RL की पहली रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग का, ये फर्स्ट रीडिंग की RL है, ठीक। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइज का मतलब हमको पता है पॉजिटिव होता है, चढ़ना, फॉल मीन्स गिरना, नेगेटिव। अब जितने साइन पॉजिटिव वाले होंगे सब इस कॉलम में आएंगे, जितने नेगेटिव होंगे इस कॉलम में आएंगे। करना कैसे है सॉल्व, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको अप एंड डाउन मोशन को फॉलो करना है। सीढ़ी उतरते हैं हम लोग, सीढ़ी कैसे उतरोगे, एक पर्टिकुलर फैमिली को देखते हुए, इससे इसको माइनस करना, इससे इसको माइनस करना, इससे इसको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। जो भी आएगा कहाँ लिखूंगी, फॉल पे लिखूंगी। कितना आएगा, 0.25, 0.25, हाँ 3 वैल्यू बताना, माइनस नहीं बोलना है आपको, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को वहां पे लिखना है, यहाँ पे कोई साइन नहीं मेंशन करेगा, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा, राइज पे आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, हाँ 1.55 बस, 52, आगे कुछ 3 वैल्यूज हमेशा लिखनी है पॉइंट के बाद, खत्म। अब क्या करना है आपको, ये फैमिली खत्म हो गई, अब दूसरी फैमिली स्टार्ट करनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इससे इसको कर दिए, हमेशा मोशन ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक। अब दूसरी फैमिली के लिए क्या करूंगी मैं, वापस सीढ़ी उतरूंगी ऐसे, इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा 0 पॉइंट, थोड़ा जोर से, 3 आगे 0.3 और आगे देखो, ये रूल है कि पॉइंट के बाद हम लोग वैल्यूज को 330 बोलते हैं, पर अगर टीचर को समझ नहीं आ रहा है तो 0.330 बोलोगे तो मैं इजीली लिख लूंगी, ठीक है। चलो अब
ये चीज क्या ध्यान रखोगे, इससे इसको माइनस किया, जो वैल्यू आएगी सीधे इसी लाइन पे आएगी, इस लाइन पे नहीं लिखना है। ये चीज पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैडम इसको माइनस किया वहां लिख दिया। यहाँ पे लाइंस की बहुत वैल्यू है, इसको इससे माइनस किया तो यहाँ लिखा, इसको इससे माइनस किया तो यहाँ लिखा। अब इसको इससे माइनस करूंगी तो कहाँ लिखूंगी, 1.240। हाँ अब लगा ना अच्छे से, सॉरी 1.240, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू था। अब क्या होगा, आपके सारे अरेंजमेंट को आपने कर दिया, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि माइनस करना है। सारी चीजें हो गई, खत्म काम। अब क्या करोगे आप, जितनी वैल्यूज यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, हर जगह पे एक एक वैल्यू होगी। आप RL जो है, RL से इस वैल्यू पे आओगे, या तो यहाँ एक वैल्यू होगी या तो यहाँ एक वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे वैल्यू है दैट मीन्स आपको RL से फॉल पे वैल्यू है तो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक नई वैल्यू आएगी, माइनस करो 100 माइनस 0.252, क्या, अरे तुम लोग एकदम ना स्लो बच्चे हो। RL है आपका, जल्दी बताओ, तुम लोग कोई ध्यान ही नहीं देते हो। 100 माइनस 0.252, 99.748, ठीक है। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू फॉल पे थी। अगर ये वैल्यू राइज पे होती तो RL के साथ प्लस करते और नया वाला RL निकालते। हमारा मेन काम क्या है, RL निकालना, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपका नया वाला RL, नए वाले RL के साथ यहाँ फॉल पे वैल्यू नहीं है, राइज पे है, तो मैं इससे इसको प्लस करूंगी, ठीक, पुराने वाले से नहीं, नए वाले से। चीज का ध्यान रखेंगे। आंसर प्लस 1.520, ठीक है 268। अब नया वाला RL आ गया, जैसे ही नया RL आता जाएगा, पुराने का कोई काम नहीं। अब आपकी वैल्यू फॉल पे है, क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, आंसर 101.268 माइनस, ना बाबा तुम लोग गड़बड़ शड़बड़ करा देते हो, 100.938, ठीक। अब क्या है, मेरी वैल्यू वापस से राइज पे है, नए वाले RL के साथ मैं इसको प्लस करूंगी, आंसर 100.938 प्लस 1.240, 102.178, ठीक। अब आ गया समझ में क्या करना है राइज एंड फॉल में। किसी को कोई भी डाउट? हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो। ये चेंज पॉइंट है, आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, चेंज होने के बाद मैंने जिस पॉइंट पे चेंज होगा आपका इंस्ट्रूमेंट, वहां पे CP चेंज पॉइंट, जितने बार चेंज होगा उतने बार चेंज पॉइंट 1 2 3 ऐसा आ सकता है। हाँ, FS और BS सेम पॉइंट पे क्यों आएगा, एक अरेंजमेंट खत्म हुआ उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ तो नई रीडिंग आई, तो इंस्ट्रूमेंट जहां शिफ्ट होगा उस वाले स्टेशन पे चेंज पॉइंट, ठीक। अच्छा, ये आपका काम खत्म हो गया क्वेश्चन में। अब आपका लास्ट में काम क्या बचता है, क्वेश्चन में आपको चेक भी अप्लाई करना है। व्हाट इज चेक, चेक मीन्स आप कितना करेक्ट किया है क्वेश्चन को, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ये जो साइन है इसको मैं समेशन बोलती हूँ, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स। यहाँ पे सिर्फ 2 ही है तो मैं समेशन किस किस का लूंगी, समेशन ऑफ BS, समेशन ऑफ FS, समेशन ऑफ राइस एंड समेशन ऑफ फॉल। कितना आ रहा है भाई, देखते हैं। 1.622 प्लस 2.032, ये है 3.654, ठीक है।
और ये है 0.354 प्लस 1.122, 1.476, 1.520 प्लस 1.240, 2.76 ना। आईएस का कोई मतलब नहीं है, हमारे चेक के फॉर्मूले में सिर्फ बीएस, एफएस, राइज एंड फॉल, ये चेक के लिए कर रहे हैं टोटल, आईएस का कोई मतलब नहीं है। चलिए 0.252 प्लस 0.330, 0.582 हो गया। अब क्या काम है आपका, आपको चेक के लिए एक फॉर्मूला दिया होता है। क्या क्या फॉर्मूला दिया होता है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आपको चेक अप्लाई करना है। पहला फॉर्मूला है समेशन बीएस माइनस समेशन एफएस, कितना आएगा। दूसरा समेशन राइज माइनस समेशन फॉल, कितना आएगा। थर्ड लास्ट आरएल जो आपका निकला हुआ है माइनस फर्स्ट आरएल, कितना आएगा। जितना भी आएगा तीनों वैल्यूज सेम आएंगे विथ साइन, जो भी वैल्यू आएगी तीनों की सेम आएगी, साइन हो पॉइंट हो कुछ भी हो तीनों सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। चलिए चेक करके देखते हैं। 3.654 माइनस 1.476, ये आ रहा है आपका 2.178। मेरा इतना आ रहा है, आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। 2.760 माइनस 0.582 आ रहा है, इसमें भी 2.178। और इसको देखते हैं लास्ट आरएल किसको लोगे। अच्छा यहाँ ध्यान दो, लास्ट आरएल मीन्स ये जो आपको दिख रहा है 102 लास्ट वाला, और पहला वाला मीन्स जो गिवन था, ठीक है। मतलब 102.178 माइनस 100 सेम आ रहा है 2.178। दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट, आपने जो भी सॉल्व किया है सही है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है राइज एंड फॉल मेथड में, अगर डाउट है इस वीडियो को आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये डिविजिबल है, अभी कंफर्म नहीं है। चलो अब क्या है, इधर देखो, अगर यहाँ पे एक नहीं दो आईएएस होता, डाउट है बच्चों के मन में, एक नहीं अगर दो आईएएस होता तो क्या करते, ये आईएएस नहीं होता तो क्या करते। तब मैं क्या बोलूंगी, आपका ये वाला जो वैल्यू है, सपोज यहाँ पे x नाम का एक दूसरा आईएएस है और यहाँ ये वाला तो नहीं होगा, फिर अगर यहाँ पे आईएएस है तो यहाँ एफएस नहीं हो सकता, तो y नाम का एक एफएस है। तो कैसे माइनस होता, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ माइनस होता, फिर यहाँ से यहाँ आते, ठीक है। सीढ़ी कैसे चढ़ोगे, दूसरी वैल्यू होती तो इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। अब यहाँ पे कुछ नहीं था, एक ही आईएएस था, इसलिए मैंने यही लिखा। चलो इसको मिटा देती हूँ। अब दूसरी चीज, अगर आईएएस ना रहे तो डायरेक्ट बीएस से एफएस को माइनस करोगे, ठीक है। चलो अब इसी अरेंजमेंट का एचआई मेथड से सॉल्व करते हैं। करें एचआई मेथड से सॉल्व। हाँ आईएएस नहीं रहेगा तो भी टेबल बनाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाली जगह की जगह ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। हो सकता है दूसरे किसी अरेंजमेंट के लिए आईएएस हो। चलो अब एचआई मेथड में जब सॉल्व करेंगे एक ही चेंजेस आएगा, राइज एंड फॉल को मैं हटा दूंगी इस कॉलम को, ठीक है। इस कॉलम को अगर मैंने हटा दिया तो क्या होगा, क्लास ध्यान दो, ये आपकी लास्ट क्लास है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बाद आपको मैं फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करूंगी मेथड्स। चलो सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ कॉलम चेंज होगा, राइज एंड फॉल को एचआई कर देंगे। एचआई का मतलब है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की हाइट कैसी होगी। अच्छा
इधर ध्यान दो, क्लास बातें नहीं। आपका आरएल की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज सेम आएंगी। मैं यहाँ मिटा क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि हम लोग सेम वैल्यूज को दोबारा क्यों लिखेंगे, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आरएल राइज एंड फॉल से सॉल्व करो या एचआई से, सेम आएगा। आपको अभी ये कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ बेंचमार्क पता है। ये जो येलो चौक से लिखा है आपको कुछ नहीं पता है। एचआई मेथड में ये ब्लैंक रहेगा और इतना ब्लैंक रहेगा, जैसे राइज एंड फॉल में था। इसको सॉल्व करके हमने निकाला, अब एचआई में भी सेम निकलेगा। चलो देखते हैं। हमको सिर्फ 100 पता है, अभी इसको इग्नोर करो। 100 पता है और हाइट पता है, हाइट निकालनी है हमको। सबसे पहली चीज, जब भी हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा एक जगह से दूसरी जगह, तभी आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कम ज्यादा होगी। ठीक है, अरेंजमेंट कैसा था, ऐसा ट्राइपॉड और ऐसा टेलीस्कोप लगा हुआ था। जितने बार अरेंजमेंट चेंज होगा उतने बार इंस्ट्रूमेंट की हाइट बदलेगी, हाँ या ना, बदलेगी। तो जितने बार अरेंजमेंट चेंज होगा मतलब उतने बार मेरा हाइट नया आएगा। मीन्स यहाँ पे एक हाइट नई आएगी और यहाँ पे एक नई हाइट आएगी। ठीक, ये वाली जो हाइट है उसके बाद ये वाली यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे एक नई हाइट आएगी। मीन्स मुझे 2 HI चाहिए। अब HI क्यों चाहिए, आपके HI मेथड के लिए 2 फॉर्मूला है। कौन कौन से फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। राइज एंड फॉल मेथड नहीं है, अभी राइज एंड फॉल मेथड को रब कर रही हूँ मैं। राइज एंड फॉल में कोई फॉर्मूला नहीं था, पर HI में फॉर्मूला है। HI मेथड के फॉर्मूलाज क्या है, नंबर 1 फॉर्मूला RL इक्वल्स टू HI माइनस IS या फिर FS, या फिर मीन्स और जो दिया रहे आपको। और मेरे को HI नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा, RL प्लस BS। ठीक, ये 2 फॉर्मूला है मेरे पास। अच्छा, अब HI निकालने की क्या जरूरत है मुझे, हमेशा से एग्जाम में आंसर में मुझे RL पूछा जाता है, मैं क्यों HI निकालूं, कोई कारण होगा। कारण ये है कि RL निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूले में HI का फॉर्मूला है। अब उस HI को हमको इसीलिए इस वजह से निकालना पड़ेगा। अब HI कैसे निकालेंगे, जो गिवन RL होगा उसमें से BS प्लस करेंगे तो नया HI आता है। चलो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। HI क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ वाला RL चाहिए। अब यहाँ वाले RL को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, जब मेरे पास HI होगा। HI कैसे होगा, फॉर्मूला देखो HI का, RL प्लस BS। RL मीन्स ये मेरे को गिवन था प्लस BS। इससे इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, कितना आएगा ऐड करोगे तो, देख के बताओ कितना आएगा। इसमें भी तुम लोग को ऐड करने की जरूरत है। 101 पॉइंट। ठीक, एकदम सिंपल दिख रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, अब ये नया HI आया है। HI आने के बाद ये सीढ़ी चढ़ना उतरना भूल जाओ, अभी सिंपल लिखा हुआ है। अब क्या होगा, HI से मुझे एक नया RL चाहिए। RL मुझे कैसे फाइंड आउट होगा, इस वाले फॉर्मूला से। RL चाहिए मतलब HI को माइनस करूंगी IS या FS, जो भी दिया रहे। इस कॉलम में मुझे IS दिया है तो मैं इससे इसको माइनस करूंगी। व्हाइट चौक को फॉलो करना, येलो चौक को भूल जाओ। इससे इसको माइनस करूंगी तो नया RL आएगा। क्या आएगा मेरा, 99.748। करके देखो यही आएगा, 101.622 माइनस 1 पॉइंट दिस। मैं भी करके दिखा देती हूँ, 101.622 माइनस 1.87 अरे 74। ठीक, सेम आएगा, मुझे पता है इसलिए मैंने नहीं मिटाया। अब ये आ गया, ये आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक RL आ गया। दूसरा RL निकालने के लिए क्या हाइट चेंज होगी, हाँ, जहाँ पे यहाँ पे अगर सेम आ रहा है और यहाँ पे हाइट भी इस इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम ही रहेगी तो मैं क्या करूंगी, इससे इसको माइनस करूंगी तो क्या आएगा मेरा, ये आ रहा है समझ में क्या बोला। हाइट सेम ही रहेगी इस पूरे अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं हुआ है। जब तक इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं होगा तब तक हाइट एक ही रहेगी, पर इसको बार बार नहीं लिखना है, इसको एक ही बार लिखना है। लिख लिया, एक बार लिखा, उसके बाद नया RL कैसे निकलेगा, जो IS या FS दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहता है। कॉलम में IS रहा तो माइनस करके लिखेंगे, उसके बाद दोबारा से नीचे वाली लाइन पे आएंगे, तब क्या होगा, इसी अरेंजमेंट की लास्ट रीडिंग है, दैट मीन्स यही हाइट रहेगी उसके लिए। इससे इसको माइनस करेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज कब होगे बच्चे,
कि यहां से एक नया अरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है, तब क्या होगा, जब यहाँ पे नया अरेंजमेंट स्टार्ट होगा तो पुराने वाले को फिनिश कर दिया, अब नया एचआई कैसे आएगा, जो आरएल लेटेस्ट वाला आया है उससे इसको ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो नया एचआई आएगा। क्या आएगा नया एचआई बताओ, समझ में आ रहा है नया एचआई क्या आएगा? देखो मैं ब्लू कलर के चौक से बताती हूँ, इससे इसको ऐड करेंगे 103 पॉइंट, अरे 268 .300, ठीक। इसमें अंदाजा नहीं लगाना है, ज्यादा अच्छा कैलकुलेटर चला लो, आपके दिमाग में शंका ही ना रहे, ठीक है। हो गया, अरेंजमेंट समझ में आ गया मैंने क्यों किया। अच्छा ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना, मैडम आरएल पहले निकलेगा कि एचआई? पहले आरएल निकलेगा। क्यों आरएल पहले निकलेगा? इस फर्स्ट फैमिली का या फर्स्ट सेटअप का आखिरी रीडिंग किससे मैच होगा? हमारे इस वाले से। इसकी हाइट के साथ हम एक आरएल निकाल लेंगे, उसके बाद जो लेटेस्ट आरएल होगा उससे हम लोग नया बीएस निकालेंगे, सॉरी नया एचआई निकालेंगे, ठीक है। पहले एचआई निकाल के नहीं करना है, इस वाले आरएल के साथ आप इसको प्लस करके नहीं निकाल सकते एचआई, आपको लेटेस्ट वाला आरएल चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये निकल गया, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, इस अरेंजमेंट का एचआई कौन सा है, नया हाइट ये है। अब इस हाइट से वापस से नीचे आऊंगी मैं इस अरेंजमेंट में, तो क्या करूंगी, इससे इसको माइनस करूंगी, जितना भी आएगा वो कितना आएगा, इक्वल टू दिस। और सिमिलरली आपका इसी अरेंजमेंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, मीन सेम एचआई होगा, इससे इसको माइनस करूंगी, क्या निकलेगा मेरा ये, ठीक है। एरो की तरफ ध्यान देना, जिसको एरो पे समझ में नहीं आया इस अरेंजमेंट को, इस वीडियो को बार बार देखना। बस इतना ही बोलूंगी वीडियो के लिए, जब भी देखो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी अरेंजमेंट चेंज होगा उस टाइम पे एक नया एचआई आएगा, और वो जो नया एचआई है वो कैसे आएगा, आपके लेटेस्ट वाला आरएल, जस्ट उसके बाजू में जो आरएल है उससे उसी का अरेंजमेंट का, जिस अरेंजमेंट में आप जा रहे हो उसका फर्स्ट वाला जो बीएस है वो ऐड होगा। और ये वाला आरएल कैसे निकलेगा, लेटेस्ट वाला, जो पुराना एचआई है उससे आप लास्ट वाली रीडिंग जो कि इसी लाइन पे थी उससे आप माइनस करोगे तो आपका ये वाला आरएल आएगा, ठीक है। मैं जो बोली हूँ उसको थोड़ा रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपको समझ आएगा। सेम अरेंजमेंट है, इतना ही आएगा, नीचे कुछ नहीं लिखना है आपको, इतना खाली छोड़ना है, ठीक है। और चेक के लिए क्या करोगे, चेक में ये वाला पॉइंट आपका हट जाएगा, राइज एंड फॉल वाला पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ दो ही चेक अप्लाई होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। आपका एचआई मेथड कंप्लीट, आपके दोनों मेथड सेम है, ठीक है। चेक में बस राइज एंड फॉल आएगा उसमें, और एचआई में ये हट जाएगा। अब किसी को कोई डाउट है, ठीक है। इस चीज को कब डाउट क्लियर होगा आपका, जब आप अपने हाथ से कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डाउट कब आएगा, जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिखने वाली चीजें हैं तो देख रहे हो तो सब इजी लग रहा है, करना कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही करना है। आप क्या करो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, एक क्वेश्चन देती हूँ, सॉल्व करोगे, टफ क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है, होमवर्क करके आना, अभी नहीं करो, होमवर्क करके आना।